हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेटे, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। हम स्लीप सीरीज में आज मैट्रेस यानी कि सोने का गद्दा उसके बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है जो हमारे ये अराउंड 8 आवर्स के स्लीप के लिए जरूरी है। नाउ मैं बहुत बार परेशान हो जाता हूं जब पेशेंट्स मेरे पास आते हैं और जब कहते हैं कि मैं 10 साल से सिर्फ जमीन पे सो रहा हूं क्योंकि मुझे किसी ने बताया है कि मेरे स्पाइन के पेन के लिए, बैक पेन के लिए ये बहुत ही गुणदायी है, इससे मेरा पेन कम हो सकता है। तो मैं पहले ही ये वीडियो चालू करने से पहले ही बता देता हूं कि इन दिस मॉडर्न लाइफ और ये लाइफस्टाइल में जमीन पे सोने से आपका जो बैक पेन है वो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये मिथ है कि जमीन पे सोने से बैक पेन ठीक हो सकता है। सो लेट्स स्टार्ट कि यदि हमें सोना है तो मैट्रेस के ऊपर सोना है, तो मैट्रेस में क्या क्या चीजें हैं जो हमें देखनी चाहिए और क्या क्या चीजें हैं जो हमें मैट्रेस चॉइस करते हुए परखनी चाहिए। सो मैट्रेस चूज करते हुए हमें 4 इंपॉर्टेंट चीजों का ख्याल रखना चाहिए। इसमें से कौन से टाइप की मैट्रेस होनी चाहिए, उसका मटेरियल कौन सा होना चाहिए, साइज किस साइज की मैट्रेस आपको जरूरी है, और मैट्रेस के ऊपर जो क्विल्टिंग है या कवरिंग है वो कौन सा होना चाहिए। सो अभी देखते हैं कि कौन से टाइप का मैट्रेस होना चाहिए। टाइप में एक फर्म होता है, हार्ड और सॉफ्ट। ये मेन मैं आपको कहूंगा मैट्रेसेस हैं। एक्चुअली नॉर्मल जो एक ह्यूमन बीइंग है उसे फर्म मैट्रेस काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक्चुअली जब आप बैठते हो तो थोड़ा सा मैट्रेस नीचे जाता है और जब आप उठते हैं तब वो वापस रिकॉइल होकर जगह पे आ जाता है। एकदम से सॉफ्ट वाला मैट्रेस बिल्कुल अच्छा नहीं है या एकदम से हार्ड वाला मैट्रेस भी अच्छा नहीं है। फिर भी अगेन टाइप ऑफ मैट्रेस हम जब रेकमेंड करते हैं उसका बेसिस होता है कि आपका वेट डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी में कैसा है। जैसे कि कोई अपने बटक्स में जिनका वेट ज्यादा होता है या जिनका अपर बॉडी में ज्यादा होता है, तो जो एक वेट डिस्ट्रीब्यूशन है मैट्रेस के ऊपर वो अनइवन हो सकता है। यदि वो ज्यादा कम है तो उसके हिसाब से आपको थोड़ा सॉफ्टर मैट्रेस भी चल सकता है, या फिर आप बिल्कुल ही थिन टाइप के आदमी हैं तो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा फर्मर या हार्ड टाइप के मैट्रेस में भी यू माइट बी एबल टू डू वेल। बट अगेन ये सब मैटर करता है कि आप उसके ऊपर क्विल्टिंग कौन सा लगाते हैं। सो ये रहा कौन से टाइप का, फर्म, हार्ड या सॉफ्ट। सो प्रेफरेबली फर्म मैट्रेस इज बेटर। फिर भी आपके बॉडी वेट के हिसाब से वी माइट सजेस्ट यू सम डिफरेंट मैट्रेस। नाउ आते हैं मटेरियल की तरफ। मटेरियल में अगेन देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल्स, जैसे कि कॉटन है, स्प्रिंग है, कॉयर है, फोम्स है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोम्स अवेलेबल है। सो इसमें मैं पहले ही बता देता हूं कि कॉटन मैट्रेस सोने के लिए बिल्कुल यूज नहीं करना है। सो कॉटन मैट्रेस आउट ऑफ क्वेश्चन। बाकी जो मैट्रेस है उसमें मैं पर्सनली स्प्रिंग मैट्रेस प्रेफर नहीं करूंगा। दूसरी जो है कॉयर और बॉन्डेड फोम, ये मटेरियल्स काफी फर्म होती है और इनको आप आपके मैट्रेस के लिए चूज कर सकते हैं। इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि जो बॉन्डेड फोम आप यदि यूज कर रहे हैं तो वो यदि आपका वेट और आपके पार्टनर का वेट, ये दोनों के वेट के हिसाब से चूज करिए कि आपको ये फोम थोड़ा सा हार्डर टाइप में चाहिए या अगेन थोड़ा सा सॉफ्टर टाइप में चाहिए। आइडियली ये बॉन्डेड फोम काफी फर्म मटेरियल होता है एंड इट इज यूज्ड इन द मिडिल पैडिंग ऑफ द मैट्रेस। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि फर्म मैट्रेस के लिए आप बॉन्डेड फोम यूज कर सकते हैं। नाउ इसके ऊपर जो एक लेयर आता है जिसे क्विल्टिंग कहते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि इस लेयर के ऊपर आप सोते हो। सो ये लेयर है, रेकमेंडेड है कि आप इसे मेमोरी फोम ये लेयर यूज करिए। मेमोरी फोम क्यों? क्योंकि वो बॉडी का शेप ले लेता है, जैसे कि आपके स्पाइन को बिल्कुल नॉर्मल रखने के लिए हेल्प करता है। यदि आपके बटक्स एरिया में ज्यादा वेट है तो यूजुअली वो बटक्स का शेप ले लेगा, या फिर आपके अपर बॉडी में है तो अपर बॉडी का भी उतना ही शेप ले लेगा और देन आपके स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेगा। ये इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि जब भी आप साइड पे सोते हैं तब आपके अपर बॉडी या लोअर बॉडी में ज्यादा वेट होता है और उस वक्त उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्रेशन आना या मैट्रेस थोड़ा नीचे जाना जरूरी है, क्योंकि नहीं तो स्पाइन टेढ़ा हो सकता है। ये जो क्विल्टिंग है जो कि मेमोरी फोम का ऊपर का कवर है, मैं टॉपर की बात नहीं कर रहा हूं, मेमोरी फोम क्विल्टिंग की बात कर रहा हूं। ये जो है
ये आप आपके अगेन वेट के हिसाब से और पार्टनर के वेट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि कितना थिक होना चाहिए। मिनिमम 2 इंच तो होना ही चाहिए, फिर उसके ऊपर यू कैन डिसाइड और यू कैन टेक अ गाइडेंस कि भाई इसमें हमारे लिए कितना थिकनेस का क्विल्टिंग होना चाहिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो साइज है वो कितनी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स अगेन बेस्ड ऑन योर बेड साइज आपके मैट्रेस की साइज बनेगी। हो सकता है किंग साइज हो, क्वीन साइज हो, या डिफरेंट सिंगल मैट्रेस हो, या सिंगल बेड मैट्रेस भी हो सकती है, या यू कैन कस्टमाइज द मैट्रेस ऑल्सो। साइज में थिकनेस भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन थिकनेस यूजुअली मैं रेकमेंड करूंगा 8 इंच थिकनेस होना चाहिए। फिर भी अगेन आपका वेट कितना है, इफ यू आर आपका वेट यदि मोर देन 90 kg है, या फिर आप जिसके साथ सोने वाले हो आपके पार्टनर का वेट कितना है, उसके हिसाब से भी मैट्रेस का वेट डिफर कर सकता है। इफ वेट ज्यादा है तो थोड़ा थिक मैट्रेस आपको ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, उसमें फिर 10 इंचेस या 12 इंचेस तक भी आप जा सकते हो। अभी जो एक इंपॉर्टेंट मुद्दा मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने आपको बताया टाइप कौन सा होना चाहिए, मटेरियल कौन सा होना चाहिए, उस पर कवर कैसे होना चाहिए और साइज कौन सी होनी चाहिए। नाउ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैट्रेस का कि कभी कभी मैट्रेसेस दोनों बाजू में क्विल्टिंग करके आती है, जैसे ऊपर भी मेमोरी फोम होगा नीचे भी होगा प्रोटेक्शन लेयर के बाद। सो मैट्रेस का जो यूजुअली रिकमेंडेड है कि आप उसको एटलीस्ट सपोज एक साइज में मैट्रेस है तो उसको रोटेट करिए। फॉर एग्जाम्पल यदि आपका मैट्रेस लेग साइड का ये बाजू में है और हेड साइड इस बाजू में है, तो यू जस्ट रोटेट इट सो दैट इट बिकम्स कंप्लीटली अपोजिट, सो दैट द वेट डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस एंड मैट्रेस में जो कि अनइवन प्रेशर्स आने वाले हैं वो बंद हो जाएंगे। दूसरी चीज है, यदि आपका मैट्रेस दोनों बाजू में क्विल्टिंग है तो उस मैट्रेस को आप पूरा उल्टा करके भी वापस चेंज कर सकते हो, और ये आप एवरी 6 मंथ्स कर सकते हैं, जैसे कि रोटेशन ऑफ द मैट्रेस एवरी 6 मंथ्स, या फिर पूरा उल्टा करके भी सोना 6 मंथ्स के बाद कर सकते हो, ताकि आपके जो मैट्रेस है उसकी लाइफ ज्यादा बढ़ जाएगी। एंड अगेन मैट्रेस में यदि आप देखते हो कि बैठने के बाद रिकॉइलिंग नहीं हो रहा है वैसे होना चाहिए वैसे, या फिर आपके जो क्विल्टिंग है उसमें कोई अनइवन इंप्रेशंस बन गया है, तो उसे चेंज करने का टाइम आ गया है। यूजुअली 7 to 10 years ये बहुत ही वक्त होता है कि जिसमें मैट्रेस खराब होने का या फिर अनइवन होने के चांसेस बन जाते हैं। सो मेक श्योर दैट यू इन्वेस्ट इन अ गुड मैट्रेस। अभी आप कहोगे कि कौन सा ले ले हम मैट्रेस, तो आप ये सारे पैरामीटर्स को देख के यू कैन चूज कौन सा लेना चाहिए मैट्रेस। परंतु ये मत सोचिए कि किसी ने आपको मार्केट कर दिया बैक एक मैट्रेस या ऑर्थोपेडिक मैट्रेस, इसका मतलब ये नहीं कि वो आपके लिए सही है। वो मैट्रेस में मैंने ये जो पैरामीटर्स बताए हैं उसमें से आपको सुटेबल क्या है वो चूज करके आप मैट्रेस को चूज करिए। एंड मेक श्योर यू इन्वेस्ट प्रॉपरली इन द मैट्रेस। ऑफ कोर्स ये सारी चीजें यदि आप एक कोई बड़ी प्रॉब्लम आपको स्पाइन की नहीं है तो मैं बता रहा हूं, यदि आपको ऑलरेडी कोई सायाटिका या कोई प्रॉब्लम है तो ये बेटर रहेगा कि आप आपके स्पेशलिस्ट के साथ या डॉक्टर के साथ कंसल्ट करिए और फिर गाइडेंस लेके यू कैन गो फॉर अ न्यू मैट्रेस। सो मैट्रेस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और इसे आप वाइजली चूज करिए, उसमें इन्वेस्ट करिए। आई विश यू अ वेरी हैप्पी, हेल्दी एंड पेन फ्री लाइफ। हैव अ गुड स्लीप। थैंक यू।